हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझा दिए हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करता है। हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। फिर हमने आपको लाइफ स्पैन के बारे में बताया था, एग्जैक्टली लाइफ स्पैन क्या होती है दोस्तों। फिर और आगे हम पढ़े थे तो हमने आपको डिफरेंस बताया था, एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये हमने स्टडी किया था। फिर दोस्तों हमने आपको फिजन बताया था, एग्जैक्टली हमने आपको पूरा चार्ट बता दिया था कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट किया था फिजन। हमने आपको फिजन टोटल बताया कि फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट जाता है, इक्वल पार्ट में टूट जाता है, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। फिर हमने बाइनरी फिजन के अलग अलग टाइप बताए थे। सिंपल हो सकता है, इरेगुलर सिंपल बाइनरी फिजन हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो सकता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो सकता है, या फिर ऑब्लिक बाइनरी फिजन हो सकता है। आपको हमने मल्टीपल फिजन के बारे में बताया था दोस्तों। मल्टीपल फिजन क्या होता है, हमने आपको प्लाज्मोटोमी के बारे में बताया था, एग्जैक्टली प्लाज्मोटोमी क्या होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ये फिजन। फिर हमने आपको दोस्तों फिजन के बाद हमने आपको बडिंग बताई थी। बडिंग क्या होती है, एग्जैक्टली बडिंग हमने एक्सोजिनस बडिंग पढ़ी थी और एंडोजिनस बडिंग पढ़ी थी। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, सब चीज़ रिवाइज करके रखिएगा। फिर हमने आपको स्पोरुलेशन के बारे में बताया था। स्पोरुलेशन में हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे आपको, कोनिडिया बताया था और जूस्पोर्स बताया था। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, जूस्पोर्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, जूस्पोर्स को हम जूस्पोर्स क्यों कहते हैं, क्या वो मोटाइल होते हैं, क्या नॉन मोटाइल होते हैं, क्या फ्लैजेला होता है या नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अब तक इतनी चीज़ें स्टडी कर ली है। अब हम लास्ट एसेक्सुअल टाइप का लास्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हायर प्लांट्स में होता है उसको हम, जो हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। दोस्तों आप ऐसा सोचते होंगे कि एसेक्सुअल का मतलब होता है कि एसेक्सुअल बैक्टीरिया में होता होगा, प्रोटोजोआ में होता होगा, आपको दिमाग में यही आते होंगे। नहीं दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में भी होता है, लोअर प्लांट्स में भी होता है और कुछ हायर प्लांट्स में भी होता है। और जो हायर प्लांट्स में होता है दोस्तों, उन्हीं हायर प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। किसी भी सोमैटिक पार्ट के थ्रू अगर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सोमैटिक पार्ट्स में रूट आती है, स्टेम आती है और लीफ आती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हायर प्लांट्स में होता है। यस दोस्तों, हायर प्लांट्स में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब कितना इंटरेस्टिंग, आपको लगता होगा कि रूट से नया प्लांट, स्टेम से नया प्लांट, लीफ से नया प्लांट। यस स्टूडेंट्स, रूट से नया प्लांट बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने नॉर्मली रोज़ देखा होगा, गुलाब जो हमारे आसपास, घर के आसपास होता है, हम उसकी स्टेम, उसकी जो तना होती है, इसको स्टेम को कट करते हैं, उसमें काउ डंग वगैरह लेके उसको प्लेस कर देते हैं सॉइल में। एक सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में जब हम उसको प्लेस करते हैं तो एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया रोज़ बन जाता है। तो बेसिकली ये कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ दोस्तों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव यानी सोमैटिक पार्ट को यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके थ्रू हम नया इंडिविजुअल, नया रोज़ बना रहे हैं। ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों हम आज यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दोस्तों, प्रोपगेशन भी कह सकते हो या फिर आप रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहो या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहो। अब बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है दोस्तों, ये एसेक्सुअल मेथड है जिसके अंदर सोमैटिक पार्ट जो होता है, जिसको हम रूट, स्टेम, लीफ कहते हैं। रूट, स्टेम, लीफ जो होते हैं वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और वो डेवलप होते हैं न्यू इंडिविजुअल को अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज the method of asexual reproduction. It is the method of asexual reproduction in which, ध्यान रखना, in which somatic part of the plant, in which somatic part। अब दोस्तों सोमैटिक पार्ट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सोमैटिक पार्ट में रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है। तो रूट, स्टेम, लीफ, सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट
detaches from the parent and develop into new individual under suitable environmental condition. Yes students, under suitable environmental condition is very important, क्योंकि under suitable environmental condition में कोई भी सोमैटिक पार्ट नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। राइट स्टूडेंट, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों आपको याद होगा हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे जब आप रोज़ प्लांट को लेते हो, रोज़ प्लांट को आप नया रोज़ बनाते हो, उसके स्टेम को कट करते हो, स्टेम को डंक वगैरह लगा के सॉइल में प्लेस करते हो, तो आपको एक नया रोज़ मिलता है। तो आपने वो नया रोज़ कहाँ से बनाया, एक सिंगल पेरेंट रोज़ से बनाया। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाई इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज़ asexual reproduction। दोस्तों इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इट इन्वॉल्व्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि जैसे आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन भी होता है, इसमें नहीं होता। तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स नहीं होती, तो हम इस पर यह भी लिख सकते हैं नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स cells। These are the two reasons why it is asexual reproduction। ये asexual reproduction क्यों है, इसके लिए हमने आपको दो इंपॉर्टेंट रीजन बताए, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी इसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये नया इंडिविजुअल एक नया प्लांट बन जाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसको कहते हैं दोस्तों प्री रिक्वेस्ट कंडीशन। प्री रिक्वेस्ट क्या होता है इसमें, उसको हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये रिप्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको उसको भी मेंशन करना है। और हमने आपको दो इंपॉर्टेंट रीजन बताए कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, वो दोनों इंपॉर्टेंट रीजन्स आपको पता होना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आपको यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट कंडीशन बताते हैं। एग्जैक्टली प्री रिक्वेस्ट क्या होता है इसके अंदर, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम प्री रिक्वेस्ट की बात करें तो दोस्तों प्री रिक्वेस्ट होती है बड, ये होता है दोस्तों बड। ध्यान रखना, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, अगर उसमें बड प्रेजेंट है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को शो करेगी, अगर उसमें बड प्रेजेंट नहीं है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को शो नहीं करेंगे। इसके लिए ध्यान रखना है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमें इंपॉर्टेंट है बड होनी चाहिए, यानी प्री रिक्वेस्टिव का मतलब होता है इसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर बड प्रेजेंट होगी तो ही रिप्रोडक्शन होगा, अगर बड प्रेजेंट नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों ये बड होती क्या है दोस्तों, बेसिकली इमैच्योर शूट होता है, इट इज़ इमैच्योर शूट। और ये इमैच्योर शूट जो होता है चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है इमैच्योर लीव्स के थ्रू। तो डेफिनेटली दोस्तों बड क्या होती है, इट इज इमैच्योर शूट प्रोटेक्टेड बाय इमैच्योर लीफ,
यस स्टूडेंट्स, यानी ये एक इमैच्योर शूट होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है इमैच्योर लीफ। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट बड, आपको पता होना चाहिए। जब इसको दोस्तों नया इंडिविजुअल बनाना होता है, जब इसको हम डैम्प सॉइल में प्लेस करते हैं तो ये स्प्राउट होके नया इंडिविजुअल बना लेता है। इसका मतलब बड जो होती है इट स्प्राउट्स, ये स्प्राउट कर जाती है कब, जब इसको स्प्राउट कर जाती है जब इसको डैम्प सॉइल में रखा जाता है, नया इंडिविजुअल बना लेती है। सो इट स्प्राउट्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट स्प्राउट्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। It sprouts to form new individual when placed in damp soil. When placed in damp soil. दोस्तों जब उसको हम डैम्प सॉइल में रखते हैं तो ये बर्ड जो होती है स्प्राउट होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेती है। तो बर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। दोस्तों अब हम इसको एक्चुअली इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको समझाते हैं। जैसे अगर हमने कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक ही तरह के प्लांट्स बनाने हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये क्लोन्स बनते हैं। कैसे क्लोन्स बनते हैं आपको समझाते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको बहुत सारे एक टाइप के प्लांट बनाने हैं तो एग्जैक्टली हमने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती, और मियोसिस नहीं है तो इस क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, नहीं होगी तो वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होगा तो इसके अंदर वेरिएशंस ही नहीं आएंगे, और अगर वेरिएशन नहीं आएंगे तो ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह बनेंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम पेरेंट की तरह बनते हैं, और इसको हम कम टाइम में बहुत सारे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको बनाना का बताते हैं। बनाना की बात करें दोस्तों तो बनाना जो होता है, अगर वो जैसे मान लो एक बहुत अच्छा बनाना है और आपको वैसा ही बनाना दूसरा बनाना चाहिए, बनाने का ट्री आपको दूसरा वही चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो उसके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके अंदर मियोसिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो हो सकता है उसमें वेरिएशन है, और वेरिएशन आएगा तो आपको उससे डिफरेंट मिल सकता है। लेकिन अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसको प्रोड्यूस करोगे दोस्तों तो उसमें ये होगा, उसमें मियोसिस नहीं होगी, कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह मिल जाएंगे। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जो हम यूज़ करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको थोड़ी सी बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बर्ड क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा हम आपको बर्ड के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों बर्ड क्या होती है आपको समझाते हैं एग्जैक्टली बर्ड क्या है। अब तक जो हमने बताया आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बर्ड क्या होती है ध्यान से समझिएगा एग्जैक्टली। बर्ड की बात करते हैं दोस्तों। अब ये बर्ड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, डिपेंड करता है किस पोजीशन पे है, उसके बेसिस पे बर्ड दो तरह की हो सकती है। ये नोडल भी हो सकती है, एडवेंटिशियस भी हो सकती है। तो पहली इंपॉर्टेंट बर्ड जो होती है इसको हम लोग नोडल कह सकते हैं, ये नोडल भी हो सकती है, या फिर एडवेंटिशियस बर्ड हो सकती है। तो दोस्तों नोडल बर्ड हो या फिर एडवेंटिशियस बर्ड हो। अगर हम नोडल बर्ड की बात करें दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा, ये नोडल बर्ड प्रेजेंट होती है हमेशा नोड पे, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है प्रेजेंट एट नोड, यानी दोस्तों ये नोड पे प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर हम एडवेंटिशियस बर्ड की बात करें तो एडवेंटिशियस बर्ड हमेशा अदर देन नोड पे प्रेजेंट होगी। सो प्रेजेंट एट प्लेस अदर देन नोड, प्रेजेंट एट प्लेस अदर देन नोड्स। सो नोड्स के अलावा प्रेजेंट होगी दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो नोडल होती है दोस्तों बर्ड, ये एग्जैक्टली दो तरह की हो सकती है। जो नोडल बर्ड होती है वो दो तरह से हो सकती है, एक एक्सिलरी बर्ड हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड हो सकती है। दोस्तों इसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कह सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कह सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बर्ड होती हैं, या तो एक्सिलरी बर्ड या फिर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। तो दोस्तों बर्ड, अगर हम बर्ड में नोडल बर्ड की बात करें तो नोडल बर्ड दो तरह की हो सकती है, एक्सिलरी बर्ड हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड हो सकती है। एक्सिलरी बर्ड होती है जो दोस्तों प्रेजेंट होती है एक्सिस ऑफ लीफ पे, तो ये प्रेजेंट एट एक्सिस ऑफ लीफ, ये लीफ के एक्सिस पे प्रेजेंट होती है दोस्तों। और ये जो होती है अवे फ्रॉम
एक्सिस, एक्सिस से अवे होती है दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम लीफ के एक्सिलरी की बात करें, देखो इस तरीके से अगर आप देखोगे ये स्टेम है दोस्तों, ये लीफ है, ये इसका एक्सिल वाला पार्ट है। अगर यहाँ पे बड प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे दोस्तों एक्सिलरी बड, ए वाला। लेकिन अगर ये मान लो नोड है दोस्तों, यहाँ पे बड प्रेजेंट है तो इसको, अगर यहाँ बड प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड, राइट। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी बड क्या होता है और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं एडवेंटिशियस बड में दोस्तों। एडवेंटिशियस बड का मतलब होता है प्रेजेंट एट प्लेस अदर देन नोड, नोड के अलावा अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस बड। अब ये एडवेंटिशियस बड दोस्तों तीन तरह की हो सकती है। ये हो सकती है लीफ पे प्रेजेंट हो, ये हो सकती है स्टेम पे प्रेजेंट हो, ये हो सकती है रूट पे प्रेजेंट हो। तो दोस्तों जो स्टेम पे प्रेजेंट होती है, जो लीफ पे प्रेजेंट होती है, जो रूट पे प्रेजेंट होती है, सबका अलग अलग नाम होता है। अगर दोस्तों वो लीफ पे प्रेजेंट है उसको फोलियर बड कहेंगे, अगर स्टेम पे प्रेजेंट है दोस्तों, स्टेम पे प्रेजेंट तो उसको कॉलाइन बड कहेंगे, और अगर स्टेम रूट पे प्रेजेंट है तो उसको रेडिकल बड कहेंगे। तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं, इसको फोलियर बड कहते हैं, इसको फोलियर बड कहते हैं दोस्तों। रूट पे प्रेजेंट तो उसको रेडिकल बड कहेंगे, रेडिकल बड कहेंगे, इसको कॉलिन बड कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एडवेंटिशियस बड के नाम होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली बड क्या होती है। तो हमने आपको बड के बारे में बता दिया और बड का क्लासिफिकेशन बता दिया दोस्तों। बड को बड नोडल भी हो सकती है और एडवेंटिशियस भी हो सकती है। नोडल उस बड को कहते हैं जो नोड पे प्रेजेंट हो सकती है। अब नोड पे प्रेजेंट हो सकती है, हो सकता है नोड के एक्सिस पे प्रेजेंट हो, या तो हो सकता है नोड के एक्सिस के दूर प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहेंगे एक्सिलरी बड, और जो दूर प्रेजेंट है उसको कहेंगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। एडवेंटिशियस बड का मतलब होता है जो प्लेस अदर देन नोड्स के अलावा कहीं पे प्रेजेंट है। तो नोड्स के अलावा अगर कहीं प्रेजेंट है, लीफ पे प्रेजेंट है तो उसको फोलियर बड कहेंगे, स्टेम पे प्रेजेंट है तो कॉलाइन बड कहेंगे, और रूट्स पे प्रेजेंट है तो उसको रेडिकल बड कहेंगे। तो इस तरीके से बड का हमने क्लासिफिकेशन बता दिया आपसे। दोस्तों क्वेश्चन आता है एडवेंटिशियस बड क्या होती है, तो आपको ये बर्ड का ये मतलब समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमने आपको इसके बारे में बता दिया दोस्तों। अब हम एक और इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक बताएंगे, लेक्चर थोड़ा छोटा होगा दोस्तों। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप क्या है उसको समझाने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसका भी हम सिर्फ और सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम अभी कर रहे हैं, और उसके बारे में डिटेल में एक के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ जरा। अब दोस्तों हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोस्तों अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल और इस तरफ आ जाएगा आर्टिफिशियल। सो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोस्तों नेचुरल मेथड की बात करें तो स्टेम के थ्रू भी हो सकता है, लीफ के थ्रू भी हो सकता है, रूट के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लिखेंगे दोस्तों। स्टेम के थ्रू भी हो सकता है, रूट के थ्रू भी हो सकता है, और लीफ के थ्रू भी हो सकता है। दोस्तों इन सब के बारे में डिटेल में इन सब के बारे में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है, सब एरियल स्टेम हो सकता है, लिख देते हैं हम आपको। अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है, सब एरियल स्टेम हो सकता है, दोस्तों हमने बता दिया अंडरग्राउंड स्टेम होता है, सब एरियल स्टेम होता है, और लास्ट हमने बता दिया एरियल स्टेम। एक बल्बिल भी होती है दोस्तों, बल्बिल के बारे में भी आपको बताएंगे। इन सब के बारे में डिटेल में हम आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल मेथड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल मेथड आप जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। तो ये सभी के सभी लेयरिंग हो गया, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लिख देते हैं हम लोग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और एक होता है दोस्तों माइक्रो प्रोपोगेशन। सो स्टूडेंट ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ
आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सब के बारे में हम डिटेल एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल स्टूडेंट्स हम इतना पढ़ रहे हैं सी पॉजिटिव क्लासिफिकेशन तक। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आप पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक एक के बारे में डिटेल। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।